सबको नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप के एटॉमिक्स मॉडल जो दिए गए हैं 11th में 9th में। तो डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट मॉडल दिया थॉमसन ने। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही रहा है आपका, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन। पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया? सर जे थॉमसन ने। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है कुछ चीजें देखते हैं। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है आयन ए एटॉमिक मॉडल, आयन ए एटॉमिक मॉडल, आयन ए आइटम इज सॉलिड स्फीयर। ये एटम जो है ठोस गोला होता है। इन विच इंटायर पार्ट पॉजिटिव चार्ज, इसका आंतरिक भाग जो है ये पॉजिटिव चार्ज का बना होता है। आंतरिक भाग पॉजिटिव चार्ज का बना होता है। एंड इट्स मास, और टोटल मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से फैला होता है इसका टोटल मास। इन विच, अगर बात हम करते हैं निगेटिव चार्ज की, तो निगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इसका मतलब धंसा होना, धंसा होता है। सीड लाइक वाटरमेलन तरबूज में जैसे सीड धंसा होता है वैसे ही धंसा होता है इसका निगेटिव पार्ट। और निगेटिव पार्ट माने इलेक्ट्रॉन। ये आपका एक स्फीयर हो गया, और ये स्फीयर आपका बना हुआ है किससे? ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर होता है। इसका जो इंटायर पार्ट है, आंतरिक पार्ट है, ये आंतरिक पार्ट है आपका इंटायर पार्ट पॉजिटिव चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बना होता है। टोटल मास आपका समान रूप से फैला होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन विच निगेटिव जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है ये धंसा होता है, जैसे कि वाटरमेलन में धंसे होते हैं सीड। इसीलिए इसका नाम रखा गया है आपका वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल कहा गया। वाटरमेलन मॉडल के अलावा भी इसे तमाम नामों से जाना गया। कहा गया है आपका पुडिंग मॉडल, या इसे कहा गया रेजिन मॉडल। तो तमाम मॉडलों से इसे जाना गया। तो आयन आइटम इज अ सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है, इंटायर पार्ट मेड अप पॉजिटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन्स लाइक नेगेटिव चार्ज embedded seed like watermelon
तो इसलिए इसे कहा गया वाटरमेलन मॉडल, पुडिंग मॉडल या रेजिंग मॉडल। ये कैसे बना है? ये है आपका सीड, सपोज दैट ये है आपका अर्थ और ये है आपका सीड। देख सकते हैं ये आपका क्या है? सीड है। अब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड मिनरल सॉल्ट्स, भोज्य पदार्थ इसे मिलते हैं। तो दो कंडीशन, या तो ये ऐसे जर्मिनेट कर जाए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जर्मिनेट करता है तो इसे रेडिकल कहा जाता है। मॉडी फॉर्म ऑफ रेडिकल इज कॉल्ड रूट। बट अगर ये अपर साइड में ग्रोथ करता है तो इसे कहा जाता है आपका प्लम्बल, और ये प्लम्बल का मॉडिफाई रूट कहलाता है स्टेम। और ये प्लम का निर्माण होता है सीड से। इस सीड जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं और बनाते हैं आपका प्लांट। सेम टाइप ये एटम है, इस एटम में सीड जो है मींस इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। बीज लाइक स्ट्रक्चर वाटरमेलन में जैसे सीड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वैसे बिखरे हुए हैं। ये जब आपका एटम मिलेगा तो बनाएगा कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। जैसे ये प्लांट बनता है, इसके बेस पे चूंकि प्लम बनाया गया और प्लम की मीनिंग है आपकी सीड, तो सीड से जो है प्लांटों का जर्मिनेशन होता है। वैसे ऑल सब्सटेंस मेड अप एटम, सो इसका नाम रखा गया है आपका प्लम से बना है आपका पुडिंग मॉडल, या इसे कहा जाता है आपका रेजिन मॉडल, या इसी प्लम का नाम है आपका क्या? सीड। तो ये है आपका एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पॉइंट। इसमें बताया गया कि एटम जो है सॉलिड स्फीयर है और इसका मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसके बाद देखते हैं आप सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो यह मॉडल जो है सेकेंड पॉइंट करते हैं, दिस मॉडल successfully explained thermionic emission, photoelectric effect, थर्ड है आपका आयोनाइजेशन। तो इन तीन चीजों को एक्सप्लेन करने में, समझाने में ये आपका सफल रहा। थर्मियोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आयोनाइजेशन। बट आपका थर्ड पॉइंट है, दिस मेथड failed to explain scattering of alpha particle। अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग, परिकिरण को समझाने में ये फेल रहा, असफल रहा। एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाने में भी असफल रहा। तो ये बताया आपका फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रूव करने में तो सफल रहा, बट आगे की चीजों को ये समझाने में असफल रहा। ये खास बात है आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल।